नाउ इसका वीडियो कंटिन्यूएशन में आपके कोक्सियल केबल कोक्स जो आपके जनरली केबल टेलीविजन और डीटीएच के लिए यूज आती है। तो कोक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ दो कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे। तो आप देखेंगे मिडिल कनेक्टर जो कॉपर वायर है वहाँ पे, उसके ऊपर एक इंसुलेशन है, पीवीसी इंसुलेशन प्रॉपर्ली जो इंसुलेट करता है इस कॉपर को दूसरे से। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्रॉपर्ली इंसुलेशन, देखो इसमें पीवीसी कवरिंग है वहाँ पे कॉपर वायर के ऊपर। देखते हैं आप, आपने कभी केबल टेलीविजन का वायर कट किया होगा, उसको छीला होगा वहाँ पे, तो पता चलेगा कि कॉपर वायर, उसके ऊपर पीवीसी लेयरिंग है, उसके बाद में एक इंसुलेटर लगा रखा है वहाँ पे व्हाइट कलर का, या कई बार ब्लैक कलर का होता है वहाँ पे, जो इंसुलेट करता है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। फिर ऊपर एक आप देखोगे वहाँ पे वायर मैश है, वायर की मैश है, ये सेकंड कनेक्टर है वहाँ पे। और फिर एक ब्लैक इंसुलेशन या ग्रे होता है, कहीं ना व्हाइट भी होता है वहाँ पे, तो हम देखते हैं वहाँ पे। कोक्सियल केबल में जो है अंदर इनर में से अंदर एक स्ट्रेट वायर, जनरली वही आपके डेटा कैरी करता है वहाँ पे। और सील दैट माइट बी ब्रांडेड है फॉइल, एक फॉइल भी लगी है, जैसे आप देखोगे ये एल्यूमिनियम फॉइल जैसी फॉइल लगी हुई है, कई बार हम प्लास्टिक की फॉइल भी देखते हैं। और अच्छी केबल देखोगे वहाँ पे ये एल्यूमिनियम जैसी फॉइलिंग होगी वहाँ पे। तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये आपके डेटा कैरी करता है लार्जर डिस्टेंस पे, जहाँ पे 185 मीटर टू 500 मीटर। जनरली ये केबल टेलीविजन जो केबल टीवी नेटवर्क जो है आपकी जनरली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। जो ट्विस्टेड वे केबल है वो लोकल एरिया नेटवर्क को लैन को रिप्रेजेंट करता है जनरली। हम इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कोक्सियल केबल जो है मेट्रो, हम देखते हैं केबल टीवी नेटवर्क जो है पूरे सिटी में आपके स्प्रेड आउट होता है, जनरली हम देखते हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट एडवांटेज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ तो कैरी डेटा फॉर लार्जर डिस्टेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वहाँ पे 100 मीटर थी, यहाँ पे 185 मीटर टू 500 मीटर। फिर ये लेस ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं, उनसे ससेप्टिबल कम है वहाँ पे, क्योंकि ये इसके ऊपर इंसुलेटर लगे हुए हैं। बल्कियर एंड लेस फ्लेक्सिबल देन ट्विस्टेड पेयर, थोड़ा बल्कियर होती है क्योंकि वो तो बहुत पतली होती है वहाँ पे, और ये आपके फ्लेक्सिबल भी कम होगी क्योंकि इसके ऊपर लेयरिंग है, थोड़ी मोटी भी होती है वहाँ पे। ड्यू टू थिकनेस 1 सेंटीमीटर डायमीटर जनरली होता है इसका, ये फ्लेक्सिबल कम है, और ये जनरली डिफिकल्ट इंस्टॉल कंपेयर टू ट्विस्टेड। अगर आपके घर में ज्यादा ये कॉर्नर्स है तो ये इसको इंस्टॉल करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी आपको। फिर आती है नेक्स्ट जो केबल है आपके, जो वायर्ड मीडियम है वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ लाइट आपके डेटा ट्रांसमिट होता है। तो थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास अबाउट द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, हमारी ह्यूमन हेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पे ह्यूमन हेयर की जो थिकनेस है उसके साइज के ग्लास के स्ट्रेंथ होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू लाइट सिग्नल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। जनरली यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, जनरली पतले से हमारे जो हेयर की थिकनेस के अबाउट वहाँ पे स्ट्रैंड्स होते हैं पाइप की फॉर्म में, उसके अंदर से ही आपकी लाइट पास होती है वहाँ पे ओवर द। तो इसमें जो पार्ट है आपके, 3 पार्ट जनरली होता है। फर्स्ट है कोर, फिर उसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है वहाँ पे, क्लैडिंग के ऊपर बफर्स, देन जैकेट होती है वहाँ पे। तो हम देखें कोर, इट इज थिन ग्लास रॉड एट सेंटर थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। तो एक्चुअली में जो लाइट ट्रेवल होती है वो इस थिन कोर से ही होती है वहाँ पे। एक थिन पाइप कह सकते हो, ग्लास रॉड कह सकते हो इसमें, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होता है वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। Cladding means it is outer optical material surrounding the core that reflect light back into core. अब कोर जो है बहुत ज्यादा शाइनी मटेरियल होता है, बट जो क्लैडिंग है वो ग्लास मटेरियल है, बट वो इतना शाइनी नहीं होता है, थोड़ा सा ऑपेक होता है वहाँ पे, जिसके थ्रू क्या है कि आपकी जो लाइट है कोर के विद इन फ्लोर ही रहे वहाँ पे। ऐसा नहीं हो कि कोर से ट्रांसमिट होकर क्लैड में चले जाए, क्लैड से बाहर निकल जाए वहाँ पे लाइट, क्योंकि लाइट है, लाइट तो आपकी ट्रेवल होती रहती है, उसको तो थोड़ा सा पाथ चाहिए वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, क्लैड लगाते हैं वहाँ पे। तो ये कोर और क्लैड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट है वहाँ पे। अगर सेम होता तो वो ट्रांसमिट होती है आपके क्लैड के अंदर। तो उसकी वजह से जो डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डिफरेंस की वजह से आपकी लाइट विद इन कोर के अंदर ही रह जाती है, कोर के अंदर रह जाती है वहाँ पे। उससे क्या होता है, लाइट ट्रांसमिट होती है कोर के थ्रू। बफर कोटिंग, इट इज a प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम डैमेज एंड मॉइस्चर। क्योंकि ग्लास का बना हुआ है पूरा, वहाँ पे ग्लास या शाइनी मटेरियल से बना हुआ है, तो इजीली डैमेज हो सकता है, उसके लिए बफर यहाँ पे यूज करते हैं, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट है वहाँ पे। बफर्स को जनरली हम यूज करते हैं आपके प्रोटेक्ट करेगा केबल को डैमेज से भी, और साथ में मॉइस्चर से भी। अगर मॉइस्चर भी हो गया तो वहाँ पे आपका डेटा ट्रांसमिट होगा जो वो उसमें बहुत सारा नॉइज आ जाएगा वहाँ पे। तो these fiber opticals are arranged in bundle of hundreds and thousands are protected by the cable outer covering called jackets। इसके अंदर बहुत सारा होता है, उसके बाद में हम लिखते हैं उसके ऊपर एक और जैकेट प्लेस होता है। जनरली देखते हैं हम आजकल देखेंगे कि रिलायंस वगैरह के, बीएसएनएल के जो भी केबलिंग आपके दो स्टेप तक आई हुई है, बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आई हुई है, वो सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं। इसके थ्रू डेटा फास्ट स्पीड पे ट्रांसमिट होता है। दैट मींस लाइट की स्पीड में आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है।
तो देखते हैं कितनी, आज हमें 5G की बात कर रहे हैं, 4G में मिल रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज क्या है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल का? इट कैन कैरी डेटा फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए करता है वहाँ पे। ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ससेप्टिबल है ही नहीं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कई बार क्या करते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अभी आपने स्पीकर्स ऑन कर रखे हैं कंप्यूटर के, या कोई भी घर पे म्यूजिक ऑडियो सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, वहाँ पे से आपके फोन में कॉल आता है तो देन वो स्पीकर में नॉइज आना स्टार्ट हो जाता है। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है जनरली, और दोनों एक दूसरे के सिग्नल के साथ में, फोन का जो सिग्नल है स्ट्रांग होता है, वो आपके रेडियो के सिग्नल के साथ में इंटरसेप्ट कर रहा है। इससे क्या होता है, आपके स्पीकर्स में आपके नॉइज आने लग गया है। तो इस तरह से नॉइज आता है वहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड थर्ड जो एडवांटेज है, स्पेशली स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल ऑप्टिकल फाइबर। और जनरली क्या था, केबल टीवी का वायर तो आप ही जोड़ देते हैं, ट्विस्टेड कर केबल भी देखेंगे आप खुद ही जोड़ देते हैं, बट ऑप्टिकल फाइबर हर कोई आपके इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको स्पेशली स्किल्ड पर्सन चाहिए जिनको ऑप्टिकल फाइबर का वर्क आता है। तो टिल डेट इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लास यूज कर रहा है, तो ये एक्सपेंसिव है। बट जो आपके टिश्यू पे वो थोड़ी सी लेस कॉस्टली है, लेस एक्सपेंसिव है। और जो आपके कोक्सियल केबल है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है आपके ट्विस्टेड पेयर से, और ऑप्टिकल फाइबर से तो लेस एक्सपेंसिव है। तो कंपैरिजन देखते हैं वायर्ड मीडिया के अंदर, तो ये कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे कुछ केबल्स के नेम है आपके देखेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट 100 Mbps टू 10 Gbps ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड्स होती है। जनरली 10 Gbps की स्पीड हो सकती है मैक्सिमम। डेटा रेंज ट्रांसफर की रेंज जो 100 मीटर्स है वहाँ पे। इंटरफेरेंस एक्सेसिबिलिटी, दैट मींस कोई भी हिंड्रेंस आ सकता है, मान जा सकता है, वो मोर होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में। देखते हैं पुराने लैंडलाइन फोन में ज्यादा होता था वहाँ पे। कॉस्ट ऑफ केबल कम है वहाँ पे, लिस्ट है वहाँ पे। कोक्सियल केबल की बात करें तो 100 Mbps की मैक्सिमम स्पीड्स है वहाँ पे। 185 मीटर टू 500 मीटर तक की रेंज है वहाँ पे। लेस देन एथरनेट केबल के थ्रू कम है वहाँ पे इंटरफेरेंस एक्सेसिबिलिटी। और कॉस्ट इथरनेट केबल, जो आपके ट्विस्टेड केबल को इथरनेट केबल बोलते हैं, उसकी से थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे। और ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी स्पीड तो मोर देन 100 Gbps अभी तक जो है अवेलेबल आपके जो है 10 Gbps मैक्सिमम होती है। 100 Gbps की स्पीड आपकी मिल सकती है आपको। ट्रांसफर रेंज कोई रिजल्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो एक सेकंड में 8 लाख किलोमीटर आपके ट्रेवल करता है विद इन 1 सेकंड। देख लीजिए आपकी स्पीड कितनी होगी, तो आपकी रेंज कितनी होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे रेंज नहीं लिखी हुई है। और जो इंटरफेरेंस फैसिलिटी है, क्योंकि नील है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेव्स नहीं है, यहाँ पे लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, तो कोई भी इंटरफेरेंस या फैसिलिटी नहीं है। वेरी एक्सपेंसिव है, वो तो है वहाँ पे। फिर आता है वायरलेस मीडियम। वायरलेस मीडियम क्या होता है वहाँ पे? अनगाइडेड मीडियम है, जहाँ पे कोई गाइड नहीं है, कोई भी फिजिकल पाथ नहीं है वहाँ पे। तो ये फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव्स आर, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को यूज करते हैं वहाँ पे, जिसके थ्रू हमारा डेटा एयर के मीडियम के थ्रू सेंड होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है बहुत सारी वेव्स की, जो हार्ट में मेजर की जाती है वहाँ पे, हर्ट्ज के अंदर। ये हर्ट्ज जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया वहाँ पे। एज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देयर प्रॉपर्टी ऑल्सो इज, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होती है वहाँ पे, तो उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, उनके नाम भी उसी के अकॉर्डिंग रखे कैटेगरीज। तो यहाँ पे है रेडियो वेव्स, जो आपके रेडियो सुनने में काम आता है, हम लोग मोबाइल के लिए भी। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं लेस देन 3000 हर्ट्ज है तो लॉन्ग रेडियो। फिर अगर 3000 टू 3 × 10⁻⁹ अगर हर्ट्ज है वहां पे, तो रेडियो वेव्स के लिए जो हम कहते हैं मेगा हर्ट्ज, तो उसकी बात कर रहा है वहां पे। गीगाहर्ट्ज की बात करते हैं, माइक्रोवेव्स की बात कर रहा है वहां पे। इंफ्रारेड रेज उससे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की है। फिर आपकी विजिबल लाइट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी और भी ज्यादा है। फिर अल्ट्रा यूवी रेज जो है आपकी, उसकी उससे ज्यादा है वहां पे फ्रिक्वेंसी। फिर उससे ज्यादा है एक्स रेज की, फिर गामा रेज की वहां पे। तो रेडियो वेव जनरली आपके जो है वो 3 हर्ट्ज से लेके 3 किलो हर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक वर्क करती है। तो रेडियो वेव जनरली हम देखते हैं, हम लोग टॉकिंग भी करते हैं हम लोग नॉर्मली सामने सामने, जो भी वो भी रेडियो वेव्स का ही कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, रेडियो वेव्स ही कहते हैं वहाँ पे। तो रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मीटर्स इन वॉकी टॉकी अप टू कवरिंग एन एंटायर सिटी। ये कुछ मीटर से लेके पूरी सिटी को कवर कर सकता है। दीज वेव्स आर इजीली जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, और ये लॉन्ग डिस्टेंस में वर्क करती है, और ये बिल्डिंग्स को भी पेनिट्रेट कर देती है रेडियो वेव्स। कई बार देखते हैं अंडरग्राउंड के अंदर भी आपकी कॉल आता है, आपको फोन में बात कर लेते हैं जनरली।
तो दैट्स व्हाई दे आर वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, बोथ इंडोर एंड आउटडोर के लिए भी यूज करते हैं। कॉर्डलेट्स फोन, एएम रेडियो, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, गैरेज डोर ओपनर्स के लिए भी यूज करते हैं। तो ये रेडियो वेव्स के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन भी आजकल इससे से होता है। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, दीज वेव आर ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है सो द ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना नॉट टू बी अलाइन। तो ये ओमनी डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर सेट नहीं करना है। तो ये ओमनी डायरेक्शन है, वहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में डेटा जो रेज है मूव कर सकती है वहाँ पे, किसी भी साइड डायरेक्शन। जब भी हम देखते हैं डेटा, अगर कोई भी टावर है तो वो सब डायरेक्शन में आपको डेटा सेंड करता है, बस रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेंड करता है, तो वो सब डायरेक्शन सेंड करता है। अगर वो वायरलेस की बात करें, हम अगर मोबाइल पे कॉल भी करते हैं तो टावर पे पहुंच तो सिग्नल, टावर अपनी सिग्नल सेंड करता है कि मोबाइल कौन सी साइड में है, तो वो मैसेज सेंड करता है, सारी डायरेक्शन में सिग्नल सेंड करता है कि आपको ये इस नंबर से कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है। जैसे ही वो नंबर मिलता है वहां पे वो रिप्लाई करता है कि नंबर मिल गया है, इस लोकेशन पे है, तो आपको वो वहां पे जब हम देखते हैं कि अगर आपको जब कॉल करते हैं तो कुछ टाइम सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड 1 2 3 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड मैक्सिमम, आपके कोई भी रिंगिंग नहीं होती है वहां पे। एट दैट टाइम वो आपके मोबाइल फोन को सर्च कर रहा होता है, ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमीटर कुछ मैसेज सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, चेक करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, तो उसके लिए वो वहां पे सर्चिंग करता है। अब जैसे ही मिलता है वहां पे वो वापस एक्नॉलेज करता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, देन आप टावर से उसको मैसेज आ जाता है और आपके पास रिंगिंग आना स्टार्ट होती है कि आपके, और उसको भी रिंगिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट मींस देखिए किस तरह से वर्क करता है। और एक्शन है वहाँ पे रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायर सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर तो यूज कर ही रहे हैं। तो ट्रांसमीटर जनरेट करता है रेडियो वेव्स के, और रिसीवर वहाँ पे जो रेडियो वेव्स है उसको रिसीव करता है वहाँ पे। तो ये जब भी हम, आपने कभी देखा होगा कि रेडियो वेव्स कैसे वर्क करती है वहां पे तो आपने कभी पॉन्ड में या कोई भी झील में या नदी में वहां पे आपने कोई पत्थर फेंका होगा तो वो सर्कल्स वेव बनाती है वहां पे। इसी तरह आउटवर्ड्स वो बाहर की तरफ सर्कल वेव्स, जिस जहां पे पत्थर गिरता है उसके बाहर की तरफ सर्कल वेव्स बनती है, वैसे ही रेडियो वेव्स भी आपके सर्कल की फॉर्म में ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वेव जनरेट करता है और साइड डायरेक्शन में वर्क करता है, इसलिए हमने बोला है ओमनी डायरेक्शनल। तो ये साइड डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है वहां पे, तो इसको ओमनी डायरेक्शन बोला है। सेकंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ केबल्स नहीं है वहां पे, बट हमें यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर तो यूज करने हैं। जितना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें ट्रांसमिट करना है, डेटा रिसीव करना है, तो हमें पावर भी बढ़ानी पड़ेगी ट्रांसमीटर और रिसीवर की वहां पे। नेक्स्ट है आपके इट ऑफर ईज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिफिकल्ट ट्रेन। तो आपके जहाँ पे हम केबल वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं तो वहां पे हम इजीली इन ट्रांसमीटर और रिसीवर को यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हम बड़े बड़े खड्डे में आपके डाल के वायर केबल हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे इसको, वायरलेस मीडियम को, रेडियो वेव्स। द ट्रांसमिशन कैन बी इंटरफेरेड बाय मोटर्स और अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव्स का देखते हैं, हम रेडियो सुनते हैं तो कभी फोन आता तो स्पीकर बजता है वहां पे डिस्टॉर्ट हो जाती है, वहां पे थोड़ी सी नॉइज आ जाती है वहां पे सिग्नल में, तो वो भी चीज है वहां पे। तो परमिशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर यूज ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन। इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, फ्रिक्वेंसी बैंड को परचेज करना पड़ता है, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे हम देखते हैं रेडियो ट्रांसमिशन, जो टेलीविजन ट्रांसमिशन होता है उसके लिए वो फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ को रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं वहां पे। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम माई एफएम की बात करें या बिग एफएम की बात करें, तो बिग एफएम का 92.7 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता है वहां पे, दैट मींस ये फ्रिक्वेंसी उसको अलॉट कर देगी। अब कोई और इस 92.7 को यूज नहीं कर सकता वहां पे। जैसे 94.3 है वहां माया एफएम का, तो वो फ्रिक्वेंसी माया एफएम को यूज कर रखी है। आकाशवाणी का वहां पे 102.4 है, तो वहां पे वो उसको अलॉट कर रखी है, तो कोई और यूज नहीं सकता है। जैसे जो मिलिट्रीज है वहां पे, एयरफोर्स है, नेवी है, उनको भी कुछ फ्रिक्वेंसीज अलॉट करेगी, तो वो फ्रिक्वेंसी कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है हमें फ्रिक्वेंसी इन रेडियो वेव्स को यूज करने के लिए। तो लेस सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब लेस सिक्योर क्यों है, क्योंकि ये सिग्नल सेंड जो कर रहा है वो एयर में कर रहा है, अब इसमें कोई फिक्स पाथ तो है ही नहीं वहां पे। तो अगर मैं सेंड कर रहा हूँ, मुझे सेंड तो सिर्फ उसी को करना था, बट वो इलिप्टिकल फॉर्म में या सर्कुलर वेव्स की फॉर्म में आपको डेटा सब साइड एक्शन में सेंड कर रहा है, तो किसी को अगर वो इंटरसेप्ट करना है आपके डेटा को, तो वो इजीली कर सकता है, उसके लिए विजिबल है वहां पे। फिर है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव हैव अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 300 मेगाहर्ट्ज, 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक वर्क करता है वहां पे। इसकी जो रेंज है वहां पे ओवरलैपिंग पोर्शन विद रेडियो वेव्स, कुछ जगह पे रेडियो वेव्स के साथ में भी ओवरलैप कर लेता है वहां पे।
तो कई बार होता है कि जो क्लियर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में कि यहाँ रेडियो वेव्स ये माइक्रोवेव्स एंड हो रही है, तो ये अब रेडियो वेव्स तो क्या होती है साइड डायरेक्शन में, ओमनी डायरेक्शन में, साइड डायरेक्शन में डेटा सेंड करता है, सिग्नल सेंड करता है, बट माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहा है वहां पे, रेडिएशंस को यूज कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, बट ये जो है स्ट्रेट कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में आपके परफॉर्म करता है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया वहां पे तो उसको वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, उसको ट्रांसमिट, उसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। दैट मींस कई बार हम देखते हैं कि जो पुराने जमाने में अगर बात करते हैं डीडी नेशनल देखते थे हम, तो ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगा हुआ था घर के ऊपर, तो वहां पे क्या होता था, हम एंटीना को उस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर की डायरेक्शन में सेट करते थे जिसके थ्रू हमारे क्लियरली आता था, तो हम क्या करते हैं एंटीना को घुमा के चेक करते थे कि कहाँ पे क्लियरली सिग्नल्स आ रहे हैं। तो वो क्यों करते हैं हम, कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो सके वहां पे। तो जो स्ट्रेट लाइन में कम्युनिकेशन के लिए है, हमें तो माइक्रोवेव वहां पे यूज करते हैं जब हमें कम्युनिकेशन फास्ट चाहिए, स्पीड फास्ट चाहिए वहां पे, बट साथ में दोनों एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में हो, लाइन ऑफ साइट में दोनों अवेलेबल होना चाहिए। अगर तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे इजीली कर सकता है, बट आपको हाई टावर्स बनाने पड़ेंगे वहां पे, और जो माइक्रोवेव पे टावर्स एंटीनाज है वहां पे वो भी टॉप पे प्लेस करने पड़ेंगे। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको माइक्रोवेव टावर्स को इस तरह सेट करना पड़ेगा वहां पे कि दोनों एक दूसरे से विजिबल हो वहां पे इजिली, क्योंकि ये आपकी बड़े सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पेनिट्रेट नहीं करता, उनके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती सिग्नल्स। तो इसके लिए आपको दोनों ही जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है माइक्रोवेव के, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ही डेटा ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ देखेंगे तो आपके माइक्रोवेव में क्या होता है, वहां पे स्ट्रेट लाइन ऑफिस 1 से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वहां पे माइक्रोवेव टावर को, माइक्रोवेव टावर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ऑफिस 2 को। तो तीनों देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में, अगर यहाँ बीच में कोई बिल्डिंग आ गई यहाँ पे, तो ये तो यह माइक्रोवेव विजिट आपके उस बिल्डिंग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो आपको टावर की जो है हाइट वो और इंक्रीज करनी पड़ेगी दोनों को, जिससे दोनों एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में आ जाए। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्री फ्रॉम लैंड एक्विजिशन राइट्स, ये फ्री है वहां पे, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव देन वायर्ड मीडियम, इनएक्सपेंसिव है वायर्ड से तो, बट यहाँ पे आपको टावर्स के ऊपर डिपेंड करेगा आपके। अगर आपके टावर की लेंथ ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपको ट्रांसमीटर की पावर बढ़ानी पड़ेगी, दैट मींस एक्सपेंस बढ़ जाएगा वहां पे। अगर डिस्टेंस का कम है वहां पे और दोनों की हाइट भी कम है तो आपकी तरह एक्सपेंसिव नहीं होगा ये, तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव कह सकते हैं इन दैट केस। ऑफर ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट ट्रेन, जहाँ पे हम वायर्ड मीडियम यूज नहीं कर सकते तो वहां पे हम इजीली यूज सकते हैं। The transmission is in straight lines, so the transmitting and receiving antenna need to be properly aligned. तो यहाँ पे हमें दोनों को अलाइन करना पड़ेगा। रेडियो वेव्स में अलाइनमेंट की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सर्कुलरली साइड डायरेक्शन में डेटा सेंड कर रहा है, तो कहने कैसे तो मिल ही जाएगा। इसीलिए मोबाइल के अंदर माइक्रोवेव यूज नहीं करते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमें, मोबाइल को अपने फोन को भी छत के घर के छत के ऊपर आकर उस टावर की स्ट्रेट लाइन में आना पड़ता है, वहां पे घर के अंदर कहीं और होते तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो ये बट यहाँ पे स्पीड फास्ट होगी डेटा की, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है और लॉन्ग डिस्टेंस डेटा सेंड करना है तो माइक्रोवेव बेस्ट है। फिर इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड देखते हैं हमारे फोन के अंदर, अगर मुझे एक फोन से दूसरे फोन में लाइट की फॉर्म में डेटा सेंड करना है तो वहां पे हम इंफ्रारेड वेव्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो अभी भी देखते हैं हम नए नए फॉर्म में भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अभी भी है कई जगह, तो इंफ्रारेड वेव्स को भी यूज करते हैं। इफ यू रिकॉल विक्टोर स्पेक्ट्रम, तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जो हमें जो रेनबो में दिखते हैं, 7 कलर्स ऑफ लाइट। तो वहां पे हम रिकॉल करते हैं रेड लाइट हैज अ लोअर फ्रीक्वेंसी, रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है उस स्पेक्ट्रम में। तो इंफ्रारेड वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हैव फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ जस्ट लेस देन दैट ऑफ लाइट, रेड लाइट। तो उस रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए इसको इंफ्रारेड बोला गया। तो दीज वेव्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। तो ये जनरली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं 5 मीटर अप्रोक्सीमेट और मैक्सिमम 10 मीटर। और ये ना कोई बिल्डिंग्स की वॉल्स को आपके पेनिट्रेट करता है, ऑब्जेक्ट्स को भी जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो उनको भी पेनिट्रेट नहीं करता है। दैट मींस आपको जनरली ये वायरलेस कम्युनिकेशन कहाँ भी, जैसे रिमोट में आपके एक एलईडी लगा था उसको इंफ्रारेड वे सिग्नल सेंड करते हैं, वहां पे यूज आता है आपके वो रिमोट के अंदर। आपके टेलीविजन रिमोट्स है, एसी का रिमोट है, उसमें हम यूज करते हैं वहां पे। तो होम मेंटेनेंट रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, वहां पे कॉर्डलेस माउस अगर आपने यूज कर रखा तो उस पे इंट्रूजन डिटेक्शन में भी हम यूज करते हैं इंफ्रारेड वेव्स। जहाँ पे गेट पे होता है कहीं कोई और आ जाता है तो वहां पे वो साइरन बजना स्टार्ट होता है, कोई और एंटर कर रहा है वहां पे, कोई भी पर्सन आपके सिस्टम में एंटर कर रहा है।
These wave are easily to build but have a major drawback. तो इजीली बनाना बहुत इजी, क्योंकि लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो दे डू नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं होता है, और ये आपके सॉलिड वॉल्स को भी पास नहीं कर पाता है, क्योंकि इंफ्रारेड सिस्टम इज इन वन रूम ऑफ बिल्डिंग विल नॉट इंटरफेयर विद सिमिलर सिस्टम इन एडजेसेंट रूम। तो एक रूम में अगर आप इंफ्रारेड का डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दूसरे रूम में अगर आप दूसरे इंफ्रारेड से वो सेम सिस्टम यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, इट्स अ लाइन ऑफ साइट, LOS की फॉर्म में लाइन ऑफ साइट, दैट मींस दोनों जो डिवाइसेस है एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, सेम साइट में होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से विजिबल होंगे तभी डेटा ट्रांसमिट करेंगे। देयरफॉर इंफॉर्मेशन पास टू वन डिवाइस इज नॉट लीक टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से डेटा के ट्रांसमिट किया तो दूसरे डिवाइस तक पहुंच जाएगा वहां पे। नो गवर्नमेंट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, ये फ्री है वहां पे इसका सिस्टम। इट इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन एट अ टाइम ओनली टू डिवाइस कैन कम्युनिकेट, एक टाइम पे दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, एक फर्स्ट डेटा ट्रांसमिट कर दूसरा रिसीव कर रहा है। द वेव डू नॉट क्रॉस एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर थ्रू डेटा वेव्स ट्रांसमिट नहीं होती इंफ्रारेड की। परफॉर्मेंस ड्रॉप्स विद लॉन्गर डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है स्पीड भी कम हो जाती है। फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, आप सबके मोबाइल फोन में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं, कभी कभी मूवीज गाने वगैरह हम ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर थी, अब 10 मीटर है यहाँ पे। तो वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, बेबी मॉनिटर, डोर ओपनर, सेल फोन्स, वो आपके ब्लूटूथ कम्युनिकेशन यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइन ऑफ साइट बिटवीन कम्युनिकेट डिवाइस इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये भी रेडियो वेव यूज कर रहा है, बट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की बहुत कम है वहाँ पे, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज तक वर्क करता है। ये फ्रीली अवेलेबल है, इस कम्युनिकेशन के लिए आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ क्या कनेक्ट अप टू 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो आप अपने, स्लो डेटा ट्रांसफर रेट है यहाँ पे अप टू 1 Mbps। अब सैटेलाइट लिंक है जहाँ पे रेडियो वेव्स, रिमोट एरियाज जहाँ पे हम टावर्स वगैरह नहीं लगाते हैं, जहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो वहाँ पे उसके लिए हम यूज फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन विच में रेंज फ्रॉम इंटरसिटी टू इंटरकॉन्टिनेंटल। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन फ्रॉम द अर्थ थ्रू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। अगर मैं डेटा यहाँ पे अर्थ से डेटा सैटेलाइट को सेंड कर रहा हूँ, तो वो अपलिंक है, जिसको बोलते हैं अपलोडिंग करना डेटा की, क्योंकि अपवर्ड मूव कर रहे हैं ना हम अर्थ से, ये आपके सैटेलाइट को सेंड कर, सैटेलाइट जो अर्थ के ऊपर है तो अपलिंक। अगर मैं सैटेलाइट से डेटा वापस नीचे अर्थ पे ले रहा हूँ तो डाउनलिंक, दैट मीन डाउनलोड कर रहा हूँ डेटा, तो डाउनवर्ड है वहाँ पे। देयर आर मल्टीपल माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट, तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी लेंथ है यहाँ पे। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग होती है, अपलिंक अलग होती है, दोनों एक साथ मर्ज नहीं होती कि अपनी मर्जी से काम कर ले वहाँ पे, दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है वहाँ पे। 1.6 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज फॉर अपलिंक, और फॉर डाउनलिंक 1.5 गीगाहर्ट्ज टू 20 गीगाहर्ट्ज। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज always lower than the uplink frequency. For example, the uplink frequency 6 gigahertz है तो 4 gigahertz वहाँ पे डाउनलिंक gigahertz जो है फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम देखते हैं कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग होती है, तभी तो हम एक साथ सेम टाइम पे हम अपलोड भी करें डेटा और सेम टाइम पे हम डाउनलोड भी कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज रिले स्टेशन इन ऑर्बिट अबव द अर्थ। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो जनरली रिले इज अ रिले स्टेशन होता है, और जो ऑर्बिट में मूव करता है अबव द अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के राउंड राउंड घूमता रहता है, वहां पे रिसीव करता है डेटा को, रीजनरेट करता है डेटा को, रीडायरेक्ट सिग्नल कैरीड ऑन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। सैटेलाइट सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आजकल सैटेलाइट आपको स्पेस में सेंड करना पड़ेगा, फिर आपको ग्राउंड स्टेशन पे भी बड़े बड़े आपको टावर्स लगाने पड़ेंगे अर्थ स्टेशन के ऊपर, जिसके थ्रू डेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंड करें, फिर वापस डेटा आके दूसरे अर्थ स्टेशन पे आए। जैसे यहाँ पे यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये रहा जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूरोप से हम अर्थ स्टेशन से डेटा सेंड कर रहे हैं, अपलिंक कर रहे हैं सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से वापस डेटा अगर डाउनवर्ड आ रहा है अर्थ स्टेशन को, वो डाउनलिंक है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि सेम डेटा वहाँ पे एशिया में जो अर्थ स्टेशन उसको सेंड कर रहा है वहाँ पे, और डाउनलिंक हो गया वापस। और अगर आप अर्थ एशिया के अर्थ स्टेशन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डेटा सेंड कर रहे हैं तो अपलिंक हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन यूजिंग सैटेलाइट लिंक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सैटेलाइट्स कवर लार्जर एरिया ऑफ अर्थ, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। सिंस कम्युनिकेशन ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इज पॉसिबल, जहाँ पे रिमोट एरिया में जहाँ पे कोई भी रेडियो वेव्स, रेडियो सिस्टम नहीं है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे भी मोबाइल वगैरह नहीं है,
तो वहाँ पे हम सैटेलाइट फोन्स को यूज करते हैं, जिसको सैटेलाइट के थ्रू लाइट कम्युनिकेट करते हैं। दिस सिस्टम इज एक्सपेंसिव तो है ही है यहाँ पे, क्योंकि हम अर्थ पे स्टेशन बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करेंगे, सैटेलाइट सेंड करना पड़ेगा स्पेस के अंदर, लॉन्च करना पड़ेगा, वहाँ पे रिक्वायर्ड लीगल परमिशन भी चाहिए आपको सैटेलाइट सेंड करने के लिए। कम्युनिकेशन मीडियम जो है टू टाइप्स के हैं, वायर्ड और वायरलेस, बोलते गाइडेड और अनगाइडेड। एक फिजिकल मीडियम है, दूसरा नॉन फिजिकल मीडियम है। फिर इसमें 3 पार्ट्स हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे है पेयरिंग होती है, दो पेयर जो आपस में ट्विस्ट होते हैं, मतलब एक के साथ दूसरा वायर को ट्विस्ट कर रखा है वहाँ पे। कोक्सियल केबल में आपके केबल टी वाली केबल, ऑप्टिकल फाइबर जिसमें लाइट की फॉर्म ट्रांसमिट होता है, ग्लास से बना होता है। रेडियो वेव्स जो आपके जनरली रेडियो और मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। माइक्रोवेव जिसमें डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा सेंड करना है तो दोनों टावर्स होंगे, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। इंफ्रारेड वेव शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है, ब्लूटूथ भी है शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। इंफ्रारेड में लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, और ब्लूटूथ आपके रेडियो वेव से वर्क करता है। तो ये आपके है कम्युनिकेशन मीडियम। अब कल नेक्स्ट पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस और बाकी सारी जो है लैन मैन वैन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वो सब।